हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 132 है, पार्ट नंबर 131 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला बताना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ये श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर G2 दिया है, ठीक है, यहाँ पर J8 दिया है, यहाँ पर प्रश्नवाचक दिया है, यहाँ पर P32 लिख रहा है और S50 लिख रहा है। देखिए तो इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक अक्षर दिख रहा है, एक संख्या दिख रहा है, यानी अक्षर को अक्षर में ज्ञात करेंगे, संख्या को संख्या में ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, अक्षर को ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर जी से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर जे लिख रहे हैं। अगर जी में क्या करते हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर जी लिख रहे हैं, ठीक है, अगर जी में 3 को जोड़ देंगे तो जे आ जाएगा, और जे से क्या लिखेगा, तो जे में भी आपको देखिए 3 को जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, जब जे में यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। ठीक है, और उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए एम से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पी लिख रहे हैं। अगर एम में भी आपको 3 को जोड़ देंगे तब पी आ जाएगा, और पी से क्या लिख रहे हैं, एस लिख रहे हैं, तो पी में भी आपको 3 को जोड़ देंगे एस आ जाएगा। यानी क्या होगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर पहले एम आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, संख्या को ज्ञात करते हैं। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 दिया है, 2 से क्या लिख रहे हैं, तो 2 से देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, 8 हो रहा है। अगर 2 में क्या करेंगे, 6 को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा, और 8 ले क्या लिख रहे हैं, तो देखिए 8 ले यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर आपको ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, देखिए एम आना चाहिए। ठीक है, एम देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ए में दिया है, नहीं दिया है, देखिए दूसरा में दिया है, यानी एम क्या हो जाएगा, एम हो गया। एम के बाद में और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर एम कितना गया, 12 गया, यहाँ पर 12 किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर 8 में क्या करेंगे, 8 में हम जब 4 को जोड़ देंगे कितना देगा, 12 आ जाएगा। और 12 से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 12 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 32 लिख रहे हैं। तो जब 12 में क्या करेंगे, यानी 12 में 20 को जोड़ देंगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, और 32 ले क्या लिख रहे हैं, देखिए 32 ले यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 50 लिख रहे हैं। तो 32 में क्या करेंगे, जब 32 में यहाँ पर कितना जोड़ेंगे, तो 32 में जब 18 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। ये किस प्रकार से है, देखिए यहाँ पर एक बार नीचे और ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 से क्या हो रहा है, पर 4 हो रहा है। जब 6 में यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 6 से 4 हो रहा है, तो 6 में जब 2 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। और देखिए 18 से क्या लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पर 20 लिख रहे हैं, 18 लिख रहे हैं। तो 20 में क्या करेंगे, 20 में भी आपको 2 माइनस करेंगे तो कितना गया, 18 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको माइनस और 2 माइनस 2 दोनों फॉलो कर रहे हैं, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर यानी एम 12 हो जाएगा। तो एम 12 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 553 जो है यहाँ पर 551 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 447 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो 553 है ना वो यहाँ पर 551 से किस प्रकार से संबंधित दिख रहा है। देखिए ये 553 में 2 माइनस करेंगे तो 551 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 447 लिख रहे हैं, तो 447 में क्या करेंगे, 2 को माइनस करेंगे। जब 447 में 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 445 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या बढ़ जाएगा, 445 हो जाएगा। तो 445 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे एक प्रश्न आकृति दिया है, ये प्रश्न आकृति में जो आकृति दिख रहा है ना, इस आकृति को हम जब ये दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा आपको इसी को बताना है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो ये आकृति है ना, ये आकृति को हम जब दर्पण में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा। देखिए ये जो आकृति है, इस आकृति में यहाँ पर एक दर्पण रखते हैं, दर्पण में देखेंगे, देखिए तो दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिख जाएगा, ये तो सेम रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सेम हो जाएगा।
उसके बाद में देखिए ये जो गोला दिख रहा है ना, वृत्त दिख रहा है, ये वृत्त क्या हो जाएगा आपको इस प्रकार से बन जाएगा, यानी यहाँ पर बन गया। ठीक है, देखिए इस तरह का जो आकृति है ना, वो इस तरह का आकृति देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, देखिए इस तरह का आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक विशिष्ट कोड भाषा में यानी फोन को यहाँ पर NFMLC लिखा जाता है। इस कोड भाषा में यानी POINT को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फोन को यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फोन को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर करते हैं पॉइंट को बोल रहा है, यानी POINT को लिख रहा है, कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर फोन को देख लेते हैं किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहे हैं। ठीक है, पी दिया, एच दिया, ओ दिया, एन दिया और यहाँ पर ई दिया है। इनको क्या लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एन लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं और यहाँ पर एम लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं और यहाँ पर सी लिख रहे हैं। देखिए पी से क्या लिख रहे हैं, एन लिख रहे हैं। जब पी में 2 माइनस करेंगे तो कितना का एन आ जाएगा। एच ले क्या लिख रहे हैं, एफ लिख रहे हैं। एच में 2 माइनस करेंगे तो एफ आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ओ से क्या लिख रहे हैं, एम लिख रहे हैं। जब ओ में भी 2 माइनस करेंगे तो एम आ जाएगा। और एन से क्या लिख रहे हैं, एल लिख रहे हैं। एन में भी आपको 2 माइनस करेंगे एल आ जाएगा। ई से क्या लिख रहे हैं, सी लिख रहे हैं। ई में भी आपको 2 माइनस करेंगे तो सी आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर पी यानी POINT हो गया। ठीक है, पॉइंट यानी पॉइंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा, तो पी यहाँ पर पी में भी क्या करते हैं 2 माइनस करेंगे। जब पी में 2 माइनस करेंगे तो कौन सा अक्षर आ जाएगा, देखिए यहाँ पर एन आ गया। ठीक है, एन आ जाएगा। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, ओ दिख रहा है। जब ओ में यहाँ पर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर एम आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आई दिया है, आई में भी 2 माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आई में भी आपको 2 माइनस करेंगे। जब आई में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जी आ जाएगा। ठीक है, जी आ जाएगा। और उसी प्रकार से देखिए एन में भी आपको 2 माइनस करेंगे। जब एन में 2 माइनस करेंगे तो एल आ गया। और टी लिख रहा है, टी में भी क्या करते हैं 2 माइनस करेंगे। जब टी में भी 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने का आर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको वही पूछा है, देखिए बोल रहा है ना कि यहाँ पर ओ, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यानी POINT को कैसे लिखा जाएगा, तो PIONT को किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए NMGLR लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि यहाँ पर NMGLR यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे, या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे, या तो जिधर बड़ी संख्या दी रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले इस आकृति को ध्यान से देखिए क्या दिख रहा है। इस आकृति को ध्यान से देखने के बाद में हमको यह दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको एक बड़ी संख्या दिख रही है, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 5 को और 3 को आपस में क्या करेंगे कि 125 आ जाएगा। और 10 को और 4 को क्या करेंगे कि ये यानी 10,000 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 2 और 5 को क्या करेंगे, प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या को भरा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, पहला को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर इधर से ज्ञात करेंगे। ठीक है, यानी देखिए 3 दिख रहा है और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 5 दिए ना, 5 दिए। 5 को क्या करेंगे कि 3 से, देखिए 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए करते हैं जोड़ेंगे तो भी नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जो आपको देखिए यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, यानी पहला वाला को दूसरा क्या करेंगे, यानी पावर में रखेंगे। जैसे यहाँ पर क्या दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, 5 लिख दिए। 5 के पावर में यानी 5 के बाद क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, तो 3 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5 का जब क्यू करेंगे ना, यहाँ पर 125 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 10 के यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गया। 10 के पावर क्या करेंगे, 4 करेंगे। जब 10 के पावर 4 करेंगे ना, तो यहाँ पर 10,000 हो जाएगा। ठीक है, 10,000 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 को पावर कितना करेंगे, 5 करेंगे। जब 2 का पावर यहाँ पर 5 करेंगे तो 2 बार 5 लिखेंगे, तो 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 4 16 हो गया। ठीक है, और 16 में 2 से गुना करेंगे तो 32 आ गया, यानी क्या जाएगा 32 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 32 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यहाँ पर रेलगाड़ी जो है आपको पटरी से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि ट्रक जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, ये आपको क्या दिख रहा है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी जो है ना यहाँ पर पटरी से संबंधित है, यानी रेलगाड़ी जो है पटरी पर चलती है, ठीक है, यानी चलती है। जो रेलगाड़ी है वो पटरी पर चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से ट्रक कहाँ चलेगा, तो ट्रक आपको सड़क पर चलेगा। तो सड़क को देखिए यहाँ पर सड़क हो गया, तो सड़क चलती है, क्या करते हैं, चलती हैं। देखिए जिस प्रकार से ट्रक भी क्या करते हैं, सड़क पर चलते हैं। तो सड़क को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए सुकेत की 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यह बोल क्या रहा है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि देखिए बोल रहा है कि सकेत यानी सुकेत जो है सुकेत के 3 पुत्रियां हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर सुकेत रखते हैं, ठीक है, ये सुकेत हो गया, यहाँ पर सुकेत हो जाएगा, ठीक है। सुकेत के कितने पुत्रियां हैं, यहाँ पर 3 पुत्रियां है, ठीक है। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। ये 3 पुत्रिया को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। पुत्री है, ये भी पुत्री है, ये भी पुत्री है, ठीक है, पुत्रिया है, बोल रहा है कि पुत्रिया है और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, यानी प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। तो यहाँ पर मान लीजिए भाई को रखते हैं, ठीक है, यानी तीनों बहन का क्या है, एक भाई है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। आगे बोल रहा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो परिवार में पुरुष कितने हैं। देखिए एक सुकेत हो गया और इन दोनों तीनों का बहन का एक भाई हो गया, तो कितना गया, 1 का प्लस 1 हो गया, कितना गया, यहाँ पर 2 हो गया, तो 2 हो गया। इसमें वही पूछा है कि परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो 2 पुरुष हैं। तो 2 को देखते हैं कि इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए संदीप घड़ी पहनता है, यानी 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर एक करेगी, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बोल क्या रहा है कि बोल रहा है कि संदीप एक घड़ी पहना है, ठीक है, संदीप जो है एक घड़ी पहना है। तो मान लीजिए यहाँ पर घड़ी को रख लेते हैं, ठीक है, ये घड़ी हो गया। बोल रहा है कि 6 PM पर उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक घड़ी हो गया, तो ये 12 हो गया, यहाँ पर 6 होता है, ये 9 होता है, ये 3 होता है, ठीक है। अब देखिए बोल क्या रहा है कि 6 PM पर उसकी, तो मान लीजिए यहाँ पर 6 PM, तो मान लीजिए यहाँ पर 6 बज जाते हैं, ठीक है, 6 बज जाते हैं, 6 PM हो गया। 6 PM पर बोल रहा है कि उसकी घड़ी की मिनट वाली सुई उत्तर दिशा की ओर थी, तो मिनट वाली सुई किधर थी, उत्तर दिशा की ओर थी। तो मान लीजिए मिनट को देखिए इस पर रखते हैं, ठीक है, ये मिनट की सुई उत्तर की तरफ थी, तो उत्तर हो गया। तो देखिए यहाँ पर एक डायग्राम में समझिए, ये डायग्राम में क्या होता है, ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। जब उसका घड़ी का जो मिनट का सुई ना वो आपको उत्तर की तरफ इंगित करती है, तो वही बताना है कि घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी। तो देखिए घंटे का सुई आपको क्या दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, क्योंकि 6 बज रहा है, तो 6 बजेगा तो यहाँ पर 6 घंटे का सुई नीचे होगा और ऊपर में आपको उत्तर की हो गया, यानी 12 हो गया। तो यहाँ पर घंटे का सुई किधर दिख रहा है, देखिए घंटे की सुई आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर घंटे की सुई जो है वो आपको किधर दिख रहा है, दक्षिण की तरफ दिख रहा है, यानी नीचे दक्षिण है ना, देखिए नीचे दक्षिण है, तो यहाँ पर दक्षिण हो जाएगा, ठीक है, ये दक्षिण हो गया। तो दक्षिण को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना कि आपस में किस प्रकार से संबंधित है और इन 4 वेंडग्राम में से कौन सा वेंडग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं इन तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए दाल दिया है, रहर दिया है, यानी अरहर दिया है और मूंग दाल दिया है। तो यहाँ पर सबसे कॉमन मान लीजिए यहाँ पर दाल को रखते हैं, दाल के अंदर में अरहर की भी दाल आता है और दाल के अंदर में मूंग दाल भी आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, ये सबसे कॉमन यहाँ पर मान लीजिए दाल हो गया, ठीक है, ये दालें है, दालें के अंदर में क्या देखिए अरहर का दाल और मूंग दाल हो गया, ठीक है, ये अरहर हो गया, अरहर हो गया, अरहर का दाल, यहाँ पर मूंग दाल, ठीक है, ये मूंग दाल हो गया। देखिए इस तरह से आपस में समझ होगा। देखिए दालें दिख रहा है, दालें के अंदर में अरहर का दाल होता है और यहाँ पर मूंग दाल होता है, तो इस तरह का वेंडग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडग्राम देखते हैं कि ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आकृति है। इस प्रश्न आकृति की जगह पर देखिए ये प्रश्न आकृति है ना, ये प्रश्न आकृति, ये जो खाली स्थान दिख रहा है, ये खाली स्थान की जगह पर ये उत्तर आकृति में से, चार आकृति में से कौन सा यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि जो प्रश्न आकृति है ना वो किस प्रकार से चल रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, ये आपको देखिए इधर चल रहा है, ठीक है। ये तो आपको इधर चल जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी हम यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक है। यहाँ से यहाँ मिला दिए। अब देखिए ये क्या चल रहा है, इसमें चल रहा है। इसमें देखिए क्या किया कि इसके बाहर में बनाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो बन रहा है, यहाँ पर जो बन रहा है इसके बाहर में सब कोने कोने पर बन रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे, ठीक है। देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर भी बना दिया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर आपको नहीं बनेगा क्योंकि ई वाला को देखिए, ई वाला को छोड़कर बनाया है, ठीक है। देखिए ये आमने सामने दिया है, उसको छोड़कर बनाया है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर दे रखा है ना उसको बनाया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बनाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करेंगे, काला कर देंगे। मान लीजिए यहाँ पर काला हो गया। देखिए तो आपसे वही सवाल पूछा है कि कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। यानी यहाँ पर जो आकृति है ना, इस तरह का आकृति भरा देगा। तो इस तरह का जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए इस तरह का जो आकृति किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए सी में भी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लेकिन डी में नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह का डंडा हो गया, और यहाँ पर देखिए इस तरह का हो गया ना, इस तरह का आकृति आपको बन रहा है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाओगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए जिस पृष्ठ पर यानी दो बिंदु हैं, जिसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए ये आपको क्या बोल रहा है कि जिस पृष्ठ पर, यानी यहाँ तक समझिए ना, इसमें यही बोल रहा है कि दो जो बिंदु है ना, दो बिंदु का विपरीत बताना है, ठीक है। यानी विपरीत बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक ही पास से यहाँ पर चार स्थितियों को दर्शाया गया है, जिसमें यहाँ पर दो को कॉमन मिलाएंगे, ठीक है। दो स्थितियों को कॉमन मिलाएंगे, जब कॉमन मिल जाएगा वहां से घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पर सी को और डी को देखिए, यहाँ पर एक कॉमन मिल गया, यहाँ पर भी एक कॉमन मिल गया, दोनों का मान लीजिए यहाँ पर एक एक हो गया, ठीक है। एक हो गया, एक है कॉमन, एक दिख रहा है। यहाँ से आप घड़ी के दिशा में घुमाएंगे तो दो आ गया, दो के बाद में तीन आ गया, यहाँ पर दो, दो के बाद में तीन आ गया, ठीक है। ये तो यानी सी आकृति में लिए थे। अब डी आकृति में देखिए, तो डी आकृति में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर एक के बाद में 6 आ गया, एक के बाद में क्या आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, और 6 के बाद में यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया, तो यहाँ पर 4 आ गया। देखिए तो आपसे सवाल वही पूछा है कि जिस पृष्ठ पर बिंदु, देखिए दो बिंदु हैं, उसके ठीक सामने वाले पृष्ठ पर कितने बिंदु होंगे। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सामने वाले यानी विपरीत दिख रहा है। तो दो का विपरीत देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो दो का विपरीत यहाँ पर देखिए 6 दिख रहा है, दो का विपरीत क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो दो का विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस है, यहाँ पर माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर भागा, और भागा का अर्थ बोल रहा है प्लस हो, तो यहाँ पर एक समीकरण है, इन समीकरणों को सोल्व करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक समीकरण दिए, इन समीकरण में बोल रहा है कि जो चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सोल्व करना है। आप देखिए यहाँ पर समीकरण में क्या करेंगे, प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस। देखिए इसमें प्लस दिया है, नहीं दिया है। देखिए बोल रहा है कि माइनस का अर्थ गुना दिया है, माइनस भी नहीं दिया है, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा बोल रहा है। तो गुना का अर्थ भागा, तो गुना कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर हम भाग रखेंगे। अब बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस, इन दोनों भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर 6 हो गया, फिर भागा हो गया, फिर 6 हो गया, फिर प्लस यहाँ पर 2 हो गया, बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। देखिए 6 में से 6 कट गया, 1 बच गया, 2 देखिए 2 हो गया, फिर प्लस 1 हो गया, फिर प्लस 2 हो गया। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना गया, 5 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसको सोल्व करने के बाद में कितना गया, यानी 5 आ गया। तो 5 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।